पैराडॉक्स यानी विरोधाभास क्या है और हमारा दिमाग कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन विरोधाभास के लॉजिक को तोड़ ही नहीं पाता। आप सभी इंटेलिजेंट लोगों के लिए कुछ पैराडॉक्स लेके आया हूं जो पक्का आपके दिमाग को हिला देंगे। लायर्स पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कुछ इस तरह से है। मान लो आपने किसी से कहा कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अगर आप सच में हमेशा झूठ बोलते हो तो आपके द्वारा कहा गया कथन सच है क्योंकि आप हमेशा झूठ तो बोलते हो। लेकिन यह बोलकर कि आप हमेशा झूठ बोलते हो तो आपने ये अपने बारे में सच बोल दिया। लेकिन आप तो हमेशा झूठ बोलते हो तो आपने अपने बारे में सच कैसे बोल दिया? इस हिसाब से आप हमेशा झूठ नहीं बोलते क्योंकि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। ये कहकर आपने एक सच बोल दिया और ये बोलकर आपने एक विरोधाभास पैदा कर दिया जिसे लायर्स पैराडॉक्स बोला जाता है। अगर आपको ये पैराडॉक्स समझ आया तो अगले पैराडॉक्स पर बढ़ते हैं। पैराडॉक्स ऑफ डू कोड। ये पैराडॉक्स सच में इंटरेस्टिंग है। मान लो आपको वकालत सीखने का मन है लेकिन वकालत सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ऐसे में आप एक टीचर के पास गए जो आपको वकालत सिखा सके। आपने वकालत सीखने के लिए टीचर से एक शर्त रखी कि तुम उनकी फीस तभी दोगे जब आप अपना पहला केस जीत जाओगे। टीचर आपकी शर्त से सहमत होता है और आपको वकालत सिखाने लगता है। कड़ी मेहनत करके आप वकालत सीख लेते हो लेकिन आप कोई भी केस नहीं लड़ते। 3 साल गुजर जाते हैं लेकिन अभी भी आपने कोई केस नहीं लड़ा। आपका टीचर आपसे वकालत सिखाने की फीस मांगता है लेकिन आप अपने टीचर से बोलते हो कि आपने अभी तक अपना पहला केस जीता ही नहीं। शर्त के मुताबिक आप अपना पहला केस जीतने के बाद ही फीस देंगे। आपके टीचर ने कोर्ट में आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि आप उनके पैसे नहीं दे रहे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आपके टीचर ने अपनी दलीलें रखी। अगर आपका टीचर केस जीत गया तो अदालत के नियम के अनुसार कानूनन आपको उनके रुपए, और अगर आपका टीचर केस हार गया तो आप अपना पहला केस जीत जाओगे और शर्त के हिसाब से अपना पहला केस जीतने पर आपको अपने टीचर की फीस देनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाहे आपका टीचर केस जीते या हारे, दोनों ही सिचुएशन में आपको तो पैसे देने ही होंगे। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। आपने जज के सामने अपनी दलीलें पेश की। अगर आप इस केस को जीत गए तो अदालत के नियम के अनुसार आपको अपने टीचर को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप केस जीत चुके हो। लेकिन अगर आप इस केस को हार गए तो भी आपको अपने टीचर को पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शर्त के हिसाब से आप अपना पहला केस जीतने के बाद ही उनकी फीस दोगे। लेकिन आप तो केस हार चुके हो। इस तरह से आप दोनों के स्टेटमेंट्स एक विरोधाभास पैदा करते हैं। ओमनीपोटेंट पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं खुद भगवान को मानता हूं। इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस हमारा मकसद आपको समझाना है। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लो कि आपने भगवान की आराधना की और एक दिन प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और आपको वरदान लेने को कहा। आपने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे एक ऐसा पत्थर बना कि 2 चीज को कोई भी ना उठा सके। खुद भगवान भी अब इस केस में भगवान फंस गए। अब मान लो कि भगवान ने ऐसा पत्थर बना भी दिया जिसे कोई भी नहीं उठा सकता। स्वयं भगवान भी तो ऐसे में भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि वो अपने ही द्वारा बनाए गए पत्थर को नहीं उठा पा रहे। और अगर बाय चांस भगवान ने अपने द्वारा बनाए गए पत्थर को उठा लिया तो भी भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना पाए जिसे कोई नहीं उठा सके। स्वयं भगवान भी ऐसे में इस पैराडॉक्स में भगवान ही उलझ गए। मैं फिर से कहूंगा कि ये सिर्फ एक पैराडॉक्स है, कृपया दिल पर ना ले। सोमेलियंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स भी मजेदार है। मान लो 3 दोस्त है। ए, बी और सी तीनों दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं लेकिन ए और बी दोनों को सी पसंद नहीं है। इसलिए ए और बी दोनों सी नाम के व्यक्ति को मारने की साजिश रचते हैं। ए ने सी को मारने के लिए सी की पानी की बोतल में जहर मिला दिया ताकि जहर पीकर सी खत्म हो जाए। लेकिन जहर वाली बात पता नहीं थी, इसलिए बी ने सी को मारने के लिए सी की पानी की बोतल में छेद कर दिया ताकि सी डिहाइड्रेशन से मर जाए। और हुआ भी। यही छेद में से सारा पानी लीक होने की वजह से सी डिहाइड्रेशन की वजह से मर गया। बाद में पुलिस आई और पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि बोतल में जहर था, लेकिन सी की मौत तो डिहाइड्रेशन से हुई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि सी की मौत का गुनहगार कौन है, ए या बी? सफाई देते हुए यह कहता है कि सी ने मेरा जहर तो पिया ही नहीं तो मैं तो उसका गुनहगार नहीं हूं। वही बी ये कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैंने सी को जहर की वजह से मरने से बचा लिया। खैर, ए और भी दोनों हत्या की साजिश के लिए तो गुनहगार है, लेकिन सच में सी का आरोपी कौन है? ये गुत्थी इसे पैराडॉक्स बनाती है।
आपको कौन सा पैराडॉक्स सही लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना।